गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को वैल्यूज़ बताने वाला हूँ जो साइन 30, साइन 0, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 की वैल्यूज़ होती हैं। कई स्टूडेंट को ये वैल्यूज़ नहीं याद होती हैं, तो वो कैसे तैयार करें, कैसे चार्ट को बनाएं जिस तरह से हमें ये चीज़ वैल्यूज़ सारी तैयार हो जाए। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर किस तरह से ये चार्ट आपका बनेगा और इसे रटने की और याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग आसानी से इस चार्ट को बना लेंगे और वैल्यूज़ आप लोगों के सामने आ जाएंगी। सबसे पहले स्टूडेंट्स 0 डिग्री होता है, उसके बाद हमारा 30 डिग्री होता है, उसके बाद 45 डिग्री होता है, उसके बाद 60 डिग्री होता है और उसके बाद 90 डिग्री होता है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग करते क्या है कि जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा में साइन 0 की वैल्यू पता करनी है, तो साइन 0 की वैल्यू हमारी क्या होगी हमें नहीं मालूम है और हमने जो याद किया था वो भी हम लोग भूल चुके हैं। तो किस तरह से करेंगे ये देखते हैं। यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं कितना 0 1 2 3 4। ये कहाँ तक गया है स्टूडेंट्स? 4th नंबर तक। इसको हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट डिजिट है इसको हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे सारी जगह। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स 4 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0 आएगा। 1/4 का डिवाइड होगा नहीं, ये हमारा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो जाएगा। 3/4 डिवाइड नहीं होगा और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा। 4 से 4 को डिवाइड में करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें करते हैं क्या कि जितनी भी हमारी वैल्यूज आई है इनका हम लोग रूट निकाल लेते हैं। रूट निकालेंगे तो 0 का अगर हम रूट निकालते हैं तो 0 आता है। 1/4 का रूट निकालते हैं तो 1 और 4 का रूट क्या होता है स्टूडेंट्स 2 होता है। 1/2 का रूट निकालते हैं तो क्या होता है 1 का रूट 1 होता है और 2 का रूट तो निकलता नहीं है, इसलिए हम लोग रूट 2 लिख देते हैं। यहां पर देखते हैं 3 का रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 3 हो जाएगा और 4 का रूट निकालते हैं तो 2 हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि 1 का रूट हमारा 1 ही रहता है। इसके बाद cos थीटा की वैल्यू जब हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है जस्ट इसका हमारा अपोजिट हो जाता है। जो 90 की वैल्यू है वो 1 में हो जाती है, 60 की वैल्यू जो साइन में थी वो 30 में कन्वर्ट हो जाती है। साइन 45 cos 45 इक्वल वैल्यू होती है, ठीक है। और यहाँ जो cos 60 की वैल्यू होगी वो क्या होगी 1/2 होगी और cos 90 की वैल्यू 0 होगी। ये वैल्यू हो गई हमारी साइन और cos की। अब हम आगे जानते हैं इसके बाद वैल्यू होती है हमारी किसकी, tan की। किसकी वैल्यू आती है? अब आप लोग सोचेंगे ये tan की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स tan का जो होता है फार्मूला हमारा होता है tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर वैल्यू क्या होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होती है। तो हम देखेंगे साइन की जगह साइन की वैल्यू लिख लें और कॉस की जगह कॉस की वैल्यू लिख लें। साइन की वैल्यू क्या है 0 है और इसकी वैल्यू 1 है। हम लोग 1 को 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0 आएगा। अब इसको डिवाइड करके देख लें, साइन की जगह कितना लिखा हुआ है 1/2 और इसकी जगह क्या लिखा हुआ है √3/2। तो ये 2 ऊपर चलेगा जाएगा, इसके साथ हो जाएगा, यानी कि 1/2 √3 इंटू 2। 2 से 2 कट गया, कितनी वैल्यू आ गई बेटा 1/√3। ये तो आप देख ही रहे होंगे 45 में 1/√2 1/√2 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी 1। यहां पर देख सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू की जगह क्या लिखेंगे √3/2 लिखेंगे और इसकी जगह वैल्यू क्या लिखेंगे 1/2। इसको भी इसी तरह से कर लेंगे सेम, ये हो जाएगा हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 बचा तो यहां पर क्या हो जाएगा √3। अब इसमें आते हैं 90 में। tan 90 की वैल्यू क्या होती है, ये हमने 1 लिखा और नीचे क्या है हमारा 0। जब हम किसी नंबर का डिवाइड करते हैं 0 में तो हमारा क्या आता है 0 आता है, और अगर हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर में तो वो हमारा क्या आता है इन्फिनाइट आता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं अनंत, अपरिभाषित भी बोल सकते हैं, जो हमारा ये आता है, ठीक है। 10 इसका जस्ट अपोजिट जो हमें देखना होता है वो किस में देखना होता है कॉट में। किस में देखते हैं कॉट में।
कॉट में क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। ये वैल्यू हमारी कहाँ आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी। ये वाली वैल्यू यहां हो जाएगी, ये इसकी 1 ही वैल्यू रहेगी, ये हमारी 1/√3 हो जाएगी और ये वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, अब यहां पर हम लोग वैल्यू निकालते हैं एक और कॉसेक थीटा की। किसकी वैल्यू निकालेंगे, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे यहां पर भी। कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/sin थीटा, यानी कि 1 और sin थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि हम लोग जब कभी भी 0 को डिवाइड करते हैं किसी नंबर में तो क्या आता है हमारा, इनफिनाइट, अपरिभाषित या अनंत भी बोल सकते हैं। तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, इनफिनाइट आ जाएगा। यहां पर इसकी वैल्यू रखेंगे 1 और ये 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2। इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, √2, और ये चीज ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/√3, और ये हमारे ऊपर जाएगा तो 1 का 1 ही रहेगा कॉसेक थीटा में। अब हमारी एक वैल्यू और आती है, वो वैल्यू स्टूडेंट्स कौन सी हो जाएगी, सेक थीटा की। किसकी हो जाएगी, सेक थीटा की। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी, 1, 2/√3, √2, 2 और इनफिनाइट। ये सारी वैल्यूज हैं जिसको हम लोग फार्मूले के अनुसार अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। और हमें ये याद हो, एंगल नहीं याद हो, 30, 45, 60, 90 जो भी है वो हमें नहीं भी याद होंगे तो ये चार्ट बना के हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे का हम लोग और भी वीडियो अच्छी अच्छी देख सकें तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाइए ताकि आप लोगों को और भी नॉलेज की चीजें मिल सके। धन्यवाद।